रेडी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो अभी एग्जाम में काफी ट्रेंडिंग में है। और वो क्वेश्चन है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। पहले ये एसएससी में ज्यादा पूछा जाता था, रेलवे में थोड़ा कम पूछा जाता था, लेकिन अब इस बार रेलवे का बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। यूं कहें तो ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो रेलवे एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है रेलवे के, चाहे एनटीपीसी हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पूरा कंप्लीट लेक्चर करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको जो भी एग्जाम है उसमें आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आपको आज के बाद इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं रहेगा, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये शुरुआत में मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। बोला कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, ठीक है, किंतु वह दूसरे से इतने वोटों से हार गया। यानी कि अगर आपको पता होना चाहिए, जितने भी चीज होता है दुनिया में, जितना भी चीज है वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि अगर वोट डाला गया होगा, टोटल वोट अगर हम बात करें तो टोटल वोट कितना होगा, टोटल वोट 100% होगा। यानी कि अगर एक को 40% मिला होगा, एक को 40% मिला होगा, जो लूजर है, जो हार गया, तो जो विनर है उसको कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। तब ना दोनों का जोड़ के 100% पूरेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इसी भी डिफरेंस से वो जीता होगा। यानी कि 20% के डिफरेंस से वो चुनाव जीता होगा, जो विनर होगा। और जीता कितने वोटों से, 298 वोटों से। तो मैंने क्या बोला कि अब पूछा गया डाले गए वोटों की संख्या, तो आपने कितना माना था, 100 माना था, तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 298 बटा 20, पहले एक का हुआ, फिर 100 का निकालना है तो 100। ये आपका क्या हो जाएगा, 20 पंचा 100, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 8 पंचे 40, 5 ना 45, 4 49, और 4 10 5 10 4 14, यानी कि 1490 आपका करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और 2400 मतों के बहुमत से खारिज कर दिया गया। यानी क्या हुआ कि उसको 40% वोट तो मिले, लेकिन वो 2400 वोट के कारण उसको बोला गया कि पराजित हो गए आप। तो पूछा गया कि मतदान में कुल वोटों की संख्या कितनी थी। यानी कि वो जो आदमी था जो हार गया, उसको 40% वोट मिले, और क्या हुआ, और ये 2400 वोट से हार गया। तो इसका मतलब दूसरा जो जीतने वाला होगा उसको कितना मिला होगा, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो उसको 60% मिला होगा। यानी कि जो लूजर है, जो हारने वाला है, उसको मिला 40%, और जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को 60%। और जीत कितने से गया है, 240 वोट से। यानी कि एक हारा है 240 वोट, 2400 वोट से, तो जीतने वाला और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20%। इसी 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400। आपसे पूछा कितना है, 100%। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे निकालते हैं। कुछ होंगे जो 20 इधर लिखेंगे, फिर इधर 100 करके तब करेंगे, लेकिन आप देखें ये 5 गुना हो जा रहा है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। यानी कि 0000, 5 दूनी 5 का 20, और ये 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 से 100 पूर्ण होने के लिए हमको 5 गुना करना था, तो इधर भी मैंने 5 गुना कर दिया, आपका 100% का आंसर आ गया। क्योंकि आपको पता है कि डाले गए जो वोट होंगे अपने आप में 100% होगा, जिसमें 40% इसको और 60% इसको मिला होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये ब्लैंक, ठीक है।
अब है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवारों को उनके 227 वोटों से हराया गया, कुल पड़े हुए वोटों की संख्या पूछिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक को टोटल वोट पूछा है, तो टोटल वोट मैंने क्या बताया, आपको मानना है 100% वोट डाला गया होगा। इसमें एक को 41% मिला होगा और दूसरे को 59% मिला होगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया होगा, 18% आया होगा। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 270। और आपसे पूछा क्या गया है कि डाले गए टोटल वोट, यानी कि 100% का आपसे वैल्यू पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो अगर 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये 2 से करेंगे तो 2 9 18, 9 तिया 27। अब इसको 100 बनाना है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 1500 इसका आंसर होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कम लिखेंगे आप, ज्यादा लिखेंगे, आपका टाइम ज्यादा जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। मैंने एक ही लाइन में आंसर निकाल लिया, क्योंकि आप एक बात समझें, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे कोई भी आपसे आपका बनाने का तरीका नहीं देखता कि आपने कितने अच्छे से लिखा है। आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप कितने जल्दी ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं, कब तक कितनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच पाते हैं, इसीलिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। बाकी आपका सब्जेक्टिव 9th-10th का एग्जाम है नहीं जिसके कारण कि आप बहुत अच्छे से सजा कर लिखें। आपको 18% का वैल्यू था, 100% पर पहुंचाने के लिए हमको इसको 50 से मल्टीप्लाई किए, 2 से घटाने के बाद आराम से आ गया। वही बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, 270 बटा 18 इंटू 100, और इसके ये लिखने के बाद एक स्टेप और लिखिए, फिर इसको कटाइए। तो मैंने एक स्टेप बचा लिया लिखने का, और अगर बचाया तो मेरा टाइम भी बच गया। यही चीज आपको भी एग्जाम में अप्लाई करना है जिससे कि आपका टाइम बचाया जा सके, ठीक है। और टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं तो आप उसके लिए तभी टाइम बचा पाएंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, जो आसान है, वो 10-15 सेकंड में उड़ाना सीख गए। ऐसे अगर आप करते हैं तो 10 सेकंड में निकाल सकते हैं इसको। एक चीज मैं और यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, हमें बार बार इसको 100 से घटाकर 59 फिर से घटाकर 18 करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप 18% लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको पिछले स्लाइड में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक 100 है, ठीक है, 100% में ही से हमें हमेशा घटाना होता है। अगर दोनों को 50-50 ही मिलते तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर इसको 5 एक्स्ट्रा कर दिए तो इसको 5 माइनस करना होगा। यानी कि अगर अब इस दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि 10 का डिफरेंस है। यानी कि जो भी परसेंटेज दिया है वो 50 से कितना कम है, उसी का दोगुना दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी को 41% मिला। तो अब जो हारने और जीतने वाले का डिफरेंस है वो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो उसका दोगुना यानी कि 18। डायरेक्ट आप 18% का वैल्यू 270 लिखेंगे और आपका आंसर 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा। 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 18 का वैल्यू 270 और फिर 100 का वैल्यू निकाल देंगे। आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया आपसे अमान्य मतों की संख्या। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट में। नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, उसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको लगा पाएंगे। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे, यानी कि जितना वोट डाला गया उसका 80% ही क्या था, वैलिड था। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने वाले हकदार लोगों की संख्या कितनी थी। बेसिकली ये हकदार लिखने का एक नया है, आप पंजीकृत भी लिखा होता है, पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी थी, ठीक है। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको मिल सकता है। तो जैसे मान के चलते हैं, इसको भी मैं करवा ही देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब भी कहीं इलेक्शन होता है, कभी भी कहीं पे भी अगर इलेक्शन होता है, जब भी कहीं इलेक्शन होता है, यानी कि चुनाव जब होता है कहीं पर, तो आप क्या देखते हैं, चुनाव आपके आसपास
हमेशा होते रहता है, कोई ना कोई चुनाव आप देखते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। उसमें क्या होता है, चुनाव में एक रजिस्टर्ड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स होता है, जिसको पंजीकृत पंजीकृत मतदाता बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड वोटर। मैं हिंदी लिखते जाता हूँ, ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे आप लोग। रजिस्टर्ड वोटर्स जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 1000 है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में 1000 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि किसी कारणवश कुछ लोग अब्सेंट हो जाते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, कोई बाहर चला जाता है, कोई बीमार होता है, इस कारण से कुछ कम ही वोट डाले जाते हैं पंजीकृत वोट से। यानी कि अगर 800 वोट डाले गए तो 200 लोगों ने वोट नहीं डाला। मैंने डाटा अपने मन से लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब जब वोट डाला गया, ये क्या है हमारा, डाले गए वोट, डाले गए वोट। जैसे ये वोट डाला गया तो उसके बाद क्या दिखा गया कि कुछ वोट इनवैलिड हो गए। क्यों इनवैलिड हो गए, क्योंकि वो वोट सही ढंग से डाले नहीं जा सके, जिसके कारण मान के चलते हैं इसमें से 100 वोट क्या हो गए, इनवैलिड, यानी कि अमान्य हो गए। अमान्य हो सकता है या अवैध हो सकता है, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहा, वो गलत ढंग से चले गया। तो 700 वोट इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 700 वोट वैध हो जाएंगे, यानी कि ये मान्य वोट हो जाएगा। कुछ भी बोला जा सकता है, या इसको वैलिड बोल सकते हैं, वैलिड इंग्लिश में, और इसको इनवैलिड। इसको बोलेंगे, डाले गए वोट को कास्ट वोट बोलते हैं, इंग्लिश में लिख ही देता हूँ कास्ट वोट, और इसको रजिस्टर्ड वोट, रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, ये वैलिड वोट्स हो जाएगा और ये इनवैलिड वोट्स। कोई दिक्कत यहाँ? अब जो हार और जीत का फैसला होगा मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से डिसाइड होगा कि वैलिड वोट में किसको कितना मिला। मान के चलते हैं जो विजेता है, जिसने जीता है, जो विनर है, ठीक है, जो विनर है उसको इसमें से 700 वोट मिले, और हारने वाले को कितना मिला होगा, जो लूजर होगा, जिसको उपविजेता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रनर अप बोलते हैं। इसको अगर 700 मिला तो इसको 8, इसको 700 नहीं, इसको कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि सारा वोट तो इसी को नहीं मिला होगा। मान के चलते हैं इसको 400 वोट मिला, और जो बेचारा हारने वाला है इसको यहाँ से 300 वोट मिला। तो आप बताएंगे कि दोनों कितने वोट से जीत गया होगा, तो ये 100 वोट से जीत गया होगा। बेसिकली मैं ये सब क्या चीजें समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से इलेक्शन काम करता है, कि पंजीकृत मतदाता क्या होता है, डाले गए वोट क्या होते हैं, वैलिड या इनवैलिड वोट यानी कि मान्य या अमान्य वोट क्या होता है, और विजेता और उपविजेता क्या होता है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब मैंने क्या माना कि टोटल जो हकदार लोगों की संख्या है या पंजीकृत मतदाता है, वो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, जैसे एक्स माना तो बोला गया कि इसमें हकदार यानी कि जो पंजीकृत लोग थे वो 90% लोगों ने अपना मत डाला। तो वोट डाला कितना होगा, एक्स का 90% डाला क्या होगा, मैं 9/10 भी लिख सकता था डायरेक्ट। कुछ लोग कहेंगे 90% लिखा हुआ है, तो पहले आप 9/10 लिखिए फिर उसको कीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90/100 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी नया स्टूडेंट हो उसको समझने में दिक्कत ना हो। जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, लेकिन फर्स्ट है अभी तो आराम आराम से करते हैं हम लोग। ठीक है, 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे। ठीक है, इसका 80% वोट क्या था, वैध था। अब क्या हुआ, विजेता को 60% वैध वोट मिले, और विजेता को इतने वोटों से, विजेता को 64,800 वोट मिले। विजेता कितने वोट मिले, 64,800। तो आपको जो देखिए एक चीज समझिए, 60% वैलिड वोट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिड वोट, वैलिड वोट का 60%, जो का 60% परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा,
इसी 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48,648,000। तो यहाँ से अगर हम वैलिड वोट निकाल दें, वैलिड वोट यानी कि वैध वोट, तो ये कितना आ जाएगा 64। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट आपको दिखा रहा हूँ कि आराम आराम से करना है। 60 इंटू 100 यानी कि ये जो ऊपर था ये नीचे आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, 0 से 0 चला गया, 6 बन गया 608 और ये आग कितना गया हमारा वैलिड वोट 1800। यानी कि अगर हमसे पता चले कि वैलिड वोट की संख्या है कितनी, तो 1000 मतलब 10800 और ये हमारा क्या है, यही वैलिड वोट है, इसी का वैल्यू 1800 है। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे कुछ लोग कि इसको इधर से इधर भेजिए फिर इसको नीचे लेके आइए। मैं क्यों करूंगा, अगर इसी लाइन में सॉल्यूशन किया जा सकता है तो इसको बार बार लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई चीज हम लोग कटा रहे होते हैं, ये जीरो नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी चीज है और यहाँ पे ये ऐसे है, ये जीरो नहीं, इस बात का यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर है, अगर कट रहा हो तो हम इसको इससे कटा सकते हैं, इसको इससे कटा सकते हैं, इसको इससे कटा सकते हैं। यानी कि आपको बात रखना है कि ऊपर ऊपर कट सकता है, ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है और ऊपर नीचे कट सकता है, ये भी ऊपर नीचे कट सकता है। और अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड एग्जाम में बचा ले जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार टाइम का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आ सब कुछ रहा होता है, लेकिन अगर उसको टाइम 5 मिनट और दे दिया जाता तो वो 10 नंबर और ले आते, क्योंकि उसका टाइम ही कम पड़ गया था। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड बचाने की कोशिश करें जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं या मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 9 से इसको कटाएंगे 0 आ जाएगा, 9 बार नंबर 78 से 0 और 0। ठीक है, ये 9 से कट गया पूरा, अब ये 0 से ये 0 खत्म। अब 8 से कटाएंगे, 8 1 8, बच कितना गया 4, 8 5 40, ये 0। यानी कि अब हमको x अगर डायरेक्ट लिखना है तो 150 तो है ही, अब इधर से क्या चला जाएगा, ये जो डिवाइड में है इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 15 पर 3 जीरो, एक और जीरो कहीं छूट जा रहा है क्या, 1800, कहीं पे एक जीरो मिस हो गया है बट आप 3 2 खत्म, यहाँ 1800 64 800, ठीक है 0 00, कहीं पे एक मिस्टेक है, आप चेक कर लेना, कहीं पे एक जीरो छूट गया, बाकी आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखें आप कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 21% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ तथा उसने 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। ये क्वेश्चन ठीक है सारे, और मैंने ये सारा क्वेश्चन आरआरबी जितने भी एग्जाम लेता है, जैसे रेलवे जितने भी एग्जाम लेता है उसी से लेके आया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको भी करें। अगर मान लेते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर x है और उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि अगर जो पंजीकृत मतदाता x है इसी का 80% किसने किया, जो मतदाता मतदान किया गया, तो 80/100 लिखने के बदले में एक जीरो इसका ऊपर का भी खा जाते हैं, नीचे का भी एक जीरो खा जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, अब बोला क्या 21% में अवैध पाए गए। यहाँ आपको एक बात ध्यान देने का बात है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था कि जो हार और जीत का फैसला हो रहा होता है वो वैलिड वोट से ही होता है, अवैध वोट से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि 21% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे, वैध थे इसको 100 में से घटा देंगे, अगर वैलिड वोट 100% है, अगर कोई 21% ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये 79% हो जाएगा। यानी कि इतना वोट डाला गया, इसमें से वैलिड वोट कितना हो गया 79/100। ठीक है, और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ। कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 51%। तो दूसरे को कितना मिला होगा 49%, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो 2%। या फिर हम 50 से ज्यादा एक है तो हम उसका डायरेक्ट डबल करके भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया होगा
2%, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1817। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारे इसको नीचे लेके आए फिर ऊपर लेके आए। एक बार मैं कर देता हूँ वैसे ही जैसे बेसिक से करते हैं लोग। ये जितना जीरो है सारा ऊपर चला जाएगा, 10, 100, 100, और ये नीचे कितना आ जाएगा 8, 79 और 2 आ रहा है बोर्ड में। ठीक है, अब देखें, अब कुछ ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम एग्जाम में कम बचा हो, बस 5 से 10 सेकेंड हो और आपको लगाना हो, आप कटा नहीं सकते, तो आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 को 8 से गुना करेंगे 80 80 64, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा होगा, और आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका इतना सारा जीरो आ सकता है। तो आप कहेंगे या तो 0 हो या तो 5 हो। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा ऑप्शन ये या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो आप इसको मार्क को रिव्यू कर बाद में अगर पूरा कैलकुलेशन करने का है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ये 50 बार में चला जाएगा। ये 79 तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये नंबर कट रहा होगा 79 से। आप देखें कि 7 को कितने बार से कर सकते हैं, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 2 बार में जा रहा होगा, और 9 को देखकर 9 9 तिया 27 तो 3, ये हम एक अंदाजा लगा सकते हैं 79 23 जा इतना नंबर आ रहा होगा। आप करेंगे आ जाएगा। और ये फिर 8 से, आपको पता है कि 8 गुना 125 1000 होता है। ये सब बातें याद होनी चाहिए। ऐसा आप कहेंगे कि बैठ के 2 से फिर 2 से फिर 2 से काट रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको 8 और 1000 दिखे तो आप डायरेक्ट 125 से कटा सकते हैं, यानी कि 125 यहाँ आएगा। यानी कि अब गुना क्या करना है हमको, 25 गुना 50 गुना 125। अब भी कैलकुलेशन है, अगर इसको आप करने बैठे तब भी आपका टाइम लग जाएगा ठीक ठाक, 10 से 15 सेकंड सिर्फ मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा, अगर स्पीड आपकी थोड़ी स्लो है। बाकी अभी भी आप देखेंगे यूनिट डिजिट से जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जीरो आता है। बाकी आपको मल्टीप्लाई करने का मन है तो आप कर लीजिए, ठीक है, कोई रोका नहीं आपको। बाकी एग्जाम में अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर कहिएगा कि आता सब कुछ था, काश थोड़ा और टाइम होता तो मैं एग्जाम क्लियर कर लिया रहता। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सिर्फ उसी टाइप से है, और इसको करते हैं कैसे होगा। आपसे क्या पूछा है, कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। तो पहले मैं मान लूंगा एक्स मतदाता थे। एक चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो मतदान पड़ा कितना होगा, इतना प्रतिशत, इतना मतदान पड़ा होगा एक्स का इतना प्रतिशत। ठीक है, 10% मत अवैध पाए गए, यानी कि 10% अगर अवैध पाया गया होगा तो वैध कितना पाया गया होगा, वैध कितना पाया गया होगा, आप बोलेंगे 90% वोट वैलिड पाया गया होगा। 90, अब 90 और 100 लिखने का क्या जरूरत है, जीरो से एक जीरो ऊपर का एक जीरो नीचे का अपने मन से हम लोग खा गए। ठीक है, क्वेश्चन में जितना कम लिखेंगे उतना ठीक रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, 57% वैध मत का विजेता को प्राप्त हुआ। तो मैंने क्या बोला, 50 से जितना ज्यादा होगा उसका डबल कर देंगे, 14% दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, और इसी में से इसी का अंतर से जीत चुका है वो 778 से। अब आपको दिख रहा है, अब भी आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। मैं एक ही लाइन में करूंगा, 9 तिया 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 14 तिया 42, 3 से करेंगे 3 और ये 2 32। अब भी आप देखेंगे तो ये 4 से कट रहा है 8 चौक 32, और ये 4 से चल रहा है 25। मैंने बोला 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 125 होता है, तो 8 को डायरेक्ट हम इसके कटा सकते हैं पूरा से 125, यानी कि x का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो 125 गुना 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको पता है 25 पंचा 125 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 और 6 31, 3125 लोगों ने वोट डाला होगा। कौन सा ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी आदमी जो है जो वोट डाला गया है वो डेसिमल या परसेंटेज में या अप्रोक्स में आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम लैंग्वेज पर है। ठीक है, अब बार बार हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो वो ज्यादा सही बात है नहीं। आप इसको मैं एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, और आपको लास्ट तक सारे क्वेश्चन को रोक रोक कर खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर आया या नहीं आया। अगर आपका आंसर आता है
तो अपना सारा आंसर कमेंट में आप लिखेंगे और बताएंगे कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ भी अगर आपका राय हो आप वीडियो में लिख सकते हैं। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके रेलवे शायद ग्रुप डी में पूछा गया, और क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि मैं आसान आसान ही क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, तो उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% के मत के अंतर से चुनाव जीत लिया। अमान्य मतों की संख्या कितनी है? आप इसको रोक कर देखें, बना कर देखें क्या आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अगर बना पाते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्या बोला गया कि उसके प्रति पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, एक को 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% के मत से अंतर से चुनाव जीत लिया। यानी कि जितना वोट डाला गया था उसका 3% का वैल्यू कितना है? आप बोलेंगे कि 600। तो मैं बोलूंगा कि जितना वोट डाला गया था उसका 3%, अगर उसका 100% निकाल देंगे तो ये पता चलेगा कि टोटल वोट डाले कितने गए थे। तो आप बोलेंगे 100% अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका 600/3 इंटू 100। मैंने कुछ नहीं किया, इस 3 को उठाकर यहाँ लाया, इस 100 को मल्टीप्लाई करना हो तो 100 यहाँ लिख दिया। यहाँ से करेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा और ये हो कितना जाएगा 20, कितना जीरो हो जाएगा 3 और 2 लाख के आसपास, ये 2 लाख, ये 1000 है यहाँ पे, 2 लाख वोटर्स ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने टोटल लोगों ने वोट डाला था। अगर ये पूछता तो आंसर आपका यही हो जाता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि इनवैलिड वोटर्स की संख्या कितनी थी। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो हारने वाला वोटर था उसको कितना मिला, तो आप बोलेंगे जो लूजर था उसको मिला था 2 लाख का, 2 लाख का कितना प्रतिशत, 48%, 48%। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 96 और 2 जीरो हट जाएगा तो ये इसको कितना मिला होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो विनर होगा, जो जीतने वाला होगा उसको कितना मिला होगा, इसी में से 6000, 6000 ही ना, उसको ज्यादा वोट मिले विनर्स को, तो ये 6000 इसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी कि टोटल वोटर्स विनर को कितना मिला होगा, विनर को मिला होगा 0 0 0 6 12 और 10। यानी कि जो विजेता है, विजेता को कितना मिला होगा, विजेता को मिला होगा इतना वोट, और जो हारने वाला था उसको मिला इतना वोट। ठीक है, ये लूजर है और ये विनर है, तो मैं बोलूंगा टोटल वोट दोनों को कितना मिला, टोटल वोट, वोट कास्ट डाला कास्ट नहीं, दोनों को कितना वोट मिला, टोटल वोट मिला कितना। आप बोलेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1020 प्लस 96,000, आप इसको जोड़ेंगे 3 जीरो तो 3 जीरो रह ही जाएगा, 6 2 8 9 1। यानी कि हमें यह पता चल गया कि दोनों जो कैंडिडेट थे उसको इतने ही वोट मिले, लेकिन वोट टोटल था कितना, इतना। तो हम बोल देंगे कि इनवैलिड वोट। आपको पता है कि जो वोटर्स हारने और जीतने वाले को मिला, हार और जीत का फैसला सिर्फ वैलिड वोट से होता है, तो इनवैलिड वोट क्या हो जाएगा, यानी कि अमान्य वैध, इनवैलिड वोट या अवैध वोट जो है वो हमारा 2 लाख में से घट कितना जाएगा, 1,98,000। तो आप बोलेंगे कितने का अंतर है, तो आप देख के बता देंगे, घटाने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख में से 1,98,000 घटा देंगे, 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।